2019 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र, जिसे पार्टी मैनिफेस्टो नहीं बल्कि संकल्प पत्र कहती है, उसे आज बीजेपी संकल्प पत्र को जारी करेगी। उम्मीद की जा रही है कि संकल्प पत्र में तमाम वो मुद्दे और तमाम वो वादे किए जाएं जिसके आधार पर बीजेपी अगले 5 सालों में अपना चुनाव अभियान चलाएगी और लोगों से वोट मांगेगी। 5 सालों में जो जनता से क्या इस आधार पर बहुमत मांगी जाएगी, इसका बहुत साफ होगा। और कांग्रेस के तरफ से जो न्याय योजना घोषणा की गई थी, इसके बाद बीजेपी पर यह दबाव होगा कि आखिर उन मुद्दों को शामिल किया जा सके जिससे उसको काउंटर किया जा सके। 6 अप्रैल को नवरात्रों की शुरुआत के बाद बीजेपी इस नवरात्रों के मुताबिक 8 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिस घोषणा पत्र को वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यों की समिति ने बनाया था। पहली बार होगा कि बीजेपी ठीक चुनाव के पहले चरण के 48 घंटे से पहले ये घोषणा पत्र जारी करेगी और उस घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद और विकास का मुख्य मुद्दा होगा। न केवल इनके अलावे बल्कि जिन 4 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्टेक बीजेपी का लगा है, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जो 2014 के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें इन इलाकों से आई थी, बीजेपी को लगता है कि एक बार फिर इन इलाकों के स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं, जिसमें गन्ना, किसान और तमाम तरह के मुद्दे हैं, उनको भी शामिल किया जा सके, जिससे एक बार फिर इन इलाकों में बीजेपी अपनी पैठ को मजबूत कर सके और पुराने सीटों को लेकर जा सके। इस घोषणा पत्र में बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, क्योंकि खुद राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो माना जा रहा है राजनाथ सिंह और अरुण जेटली और तमाम दूसरे बड़े नेता इस घोषणा पत्र को रखेंगे। घोषणा पत्र रखते समय, और जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया, बीजेपी की जो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कांग्रेस की जो 72,000 की गरीबों के खाते में भेजने की सीधी योजना है और तमाम दूसरे योजनाओं को मुकाबले कैसे अपने आप को बेहतर साबित किया जा सके, जिसके आधार पर, क्योंकि बीजेपी को 14 में जो वादे किए गए थे, उन 14 वादों का हिसाब भी देना है और उन वादों में जो चीज़ें अच्छी की गई है, इन्हें लगता है कि जिन योजनाओं को लेके एक बार फिर से और आगे लेके जा सकते हैं, उसमें और अगला पड़ाव क्या होगा, इसके बारे में भी बीजेपी बताएगी। आचार संहिता के मुताबिक पहले चरण के चुनाव जब 11 अप्रैल को होगा, उससे ठीक 48 घंटे पहले, माफ़ कीजिएगा, इस घोषणा पत्र को रखना होता है। और यही वजह है कि 8 अप्रैल का दिन शुभ रखा गया है। 6 तारीख से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और 8 तारीख को बीजेपी अपने घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसका संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। अपने कैमरे सहयोगी शशिकांत झा के साथ कुंदन सिंह,